गुड्स के रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज करने लगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज और ब्रैकेट में गुड्स। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड कुछ हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। और आज का जो मैंने टेस्ट दिया था, इस टेस्ट में भी वो जो गुड्स टेकन अवे बाय ऑनर या मिस्टर फजल आया था, उसकी भी यहाँ पर आपकी रिवीजन होती है। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड जब कोई चीज़ें ट्रांजैक्शन होती हैं तो उसको हम लोग कैसे कैसे देख सकते हैं, कैसे कैसे वो ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। आपका जो जर्नल का जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में एक ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्नल का क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 94 है और उसमें ट्रांजैक्शन नंबर है, उसकी डेट लिखी हुई है 9 मार्च 9। अगर इसको आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। विड्रू गुड्स, विड्रू का मतलब है निकलवाना। इधर देखो, विड्रू गुड्स, गुड्स निकलवाई, विड्रॉ का मतलब निकलवाना होता है। विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस, गुड्स निकलवाई है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए। ठीक है, देखिए ऑनर जब भी कोई चीज लेके जाता है कारोबार से तो वो जाती इस्तेमाल में ही चली जाती है, वो डोमेस्टिक यूज में जाती है या पर्सनल यूज में जाती है। तो ये पर्सनल यूज लिखा हो साथ या ना लिखा हो, अगर वो कोई चीज लेके गया कारोबार से, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर, मालिक जो है वो गुड्स ले गया है, या गुड या कैश विड्रॉ बाय द ओनर, कारोबार से वो कैश ले गया है, या फर्नीचर टेकन अवे बाय द ओनर, कारोबार से मालिक जो है वो फर्नीचर ले गया। जब भी कोई चीज लेके जाता है अगर साथ लिखा है पर्सनल यूज तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ पर्सनल यूज तो इसका मतलब भी ये अंडरस्टूड है कि वो पर्सनल यूज में चली गई, कारोबार के इस्तेमाल में वो चीज नहीं आई, वो उसके जाती इस्तेमाल में चली गई। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन में तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि विड्रू गुड्स, कारोबार से क्या निकलवा रहा है वो गुड्स, किस लिए निकलवा रहा है, फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए। अब आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि मालिक जब भी कोई चीज लेके जा रहा है तो पहला अकाउंट फौरन आपका ड्राइंग्स बना, ये ड्राइंग्स अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, जो वो चीज लेके जा रहा है, जो चीज वो लेके जा रहा है। अब गुड्स लेके गया तो गुड्स लेके जा रहा है तो इसका मतलब परचेजेस लेके जा रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा, गुड्स जब कारोबार से बाहर जाती है ना, अब एक एक लफ्ज बहुत अहम है, टाइम चूंकि शॉर्ट है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी जरा सुनिए। जब भी गुड्स आउट होती है ना बिजनेस से जाती है तो दो तरीकों से जा सकती है। नंबर 1, या तो वो सेल हो गई, बिक गई है तो इसलिए हम वो कारोबार से जा रहे हैं। नंबर 2, बाकी सारे जितने भी इस्तेमाल पर्सनल यूज में जा सकती है, किसी को फ्री सैंपल के तौर पे दी जा सकती है, किसी को चैरिटी के तौर पे, खिरात के तौर पे गुड्स दी जा सकती है, किसी भी वजह से जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आग लग जाती है या कोई चोरी हो जाती है तो गुड्स चली जाती है। अब देखें गुड्स कारोबार से जाने के कितने जरिए हैं, साथी इस्तेमाल में गई, चोरी हो गई, खैरात के तौर पे बांट दी, ठीक है, फ्री सैंपल के तौर पे दे दी, जितनी भी जिस भी वजह से जा रही हैं, जिस भी वजह से जाएंगी तो हम क्या करेंगे, अकाउंट कौन सा बनाएंगे, हम क्या कहेंगे कि हमारी परचेजेस जा रही है, परचेजेस में कमी हो रही है। समझ आ रही है? जब जाती इस्तेमाल में जा रही है तो भी कमी किसकी हो रही है, अगर एक्सीडेंट में ज़ाया हो गई है तो भी किसमें कमी हुई, परचेजेस। अगर खैरात के तौर पे, चैरिटी के तौर पे दे दी है तो भी कमी किसमें हो रही है, परचेजेस। जे अगर वो फ्री सैंपल के तौर पे दे रहे हैं, किसी को सैंपल के तौर पे दे रहे हैं तो भी वो परचेजेस में ही कमी हो रही है। लेकिन अगर हमने वो गुड्स किसी को बेची है तो फिर परचेजेस में कमी नहीं होती, फिर उसका अकाउंट क्या बनता है, सेल्स। गुड्स सोल्ड का अकाउंट क्या बनता होता है, सेल्स। समझ आ गई बात? तो जब भी गुड्स कारोबार से जाएंगी आपने देखना है कि अगर तो वो बिक रही है तो अकाउंट बनेगा सेल्स, अगर वो बिक नहीं रहे, किसी भी वजह पे जा रही है, चैरिटी में, फ्री सैंपल, पर्सनल यूज, किसी भी वजह से जा रही है तो इसका मतलब है कि वो परचेजेस में ही कमी कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो आज हमने ये पढ़ा है ट्रांजैक्शन है कि जो गुड्स गई हैं वो ऑनर ले गए, बस इतना लिखा, ऑनर ले गया, किस लिए ले गया, जाती इस्तेमाल के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए लेके गया तो अकाउंट कौन सा बनेगा, क्लाइंट्स और परचेजेस, अकाउंट्स बन गए। अब आपको चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अभी तक याद नहीं, याद है सब लोग? गुड।
तो हम लोग यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या लिखते हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस, 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग होगा। और कौन सा एलिमेंट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा? एसेट और एक्सपेंसेस में जब इजाफा हो डेबिट, और अगर इन दोनों में किसी में कमी हो तो क्रेडिट। रेवेन्यू, लायबिलिटीज एंड कैपिटल में कमी हो तो डेबिट, और अगर इजाफा हो तो क्रेडिट। ये हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आ जाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट जो होता है, ये बेसिकली कैपिटल में कमी है, ठीक है। और परचेजेस जो है इसका एलिमेंट एक्सपेंस होता है और इसमें भी कमी होगी, याद है ना, आउट हो गई कारोबार से आउट हो गई। कैपिटल में कमी डेबिट, एक्सपेंस में कमी डेबिट, हो गया मसला। एक और ट्रांजैक्शन देखें, प्रैक्टिस करते हैं फास्ट थोड़ा सा, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन देखें, क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें 8 क्वेश्चन में डेट लिखी हुई है 10 दिसंबर 10 का लिखा हुआ गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, आगे उसकी अमाउंट दी हुई है 12,000, जो भी अमाउंट से हमें कोई मसला नहीं होता। गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स तबाह हो गई इन एक्सीडेंट, क्लियर होगी बात। अब ये जरा ध्यान से सुनना है, आप लोगों ने पहले एक ट्रांजैक्शन नहीं की। अभी कभी कभी आएगा गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, तो ये लॉस की एक किस्म है, लॉस हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है। इसको हम कहते हैं लॉस बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से नुकसान। अच्छा, कभी कभी ट्रांजैक्शन आएगी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग को कहते हैं, आग लगने की वजह से गुड्स जाया हो, इस नुकसान को क्या कहेंगे? लॉस बाय फायर। अगर एक्सीडेंट की वजह से जाया हो तो लॉस बाय एक्सीडेंट, आग लगने की वजह से हो तो लॉस बाय फायर। अच्छा, कभी कभी होता है कि ऐसा लिखा होता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, फ्लड कहते हैं सैलाब को, तो अगर इसके लिए क्या अकाउंट बनेगा? लॉस बाय फ्लड, ठीक हो गया। किसी भी वजह से जब गुड्स इस तरह जाया होती हैं तो उसको हम लॉस का नाम देते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फ्लड, ठीक है। अच्छा, कभी कभी चोरी हो जाती है, उसको क्या लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट चोरी को कहते हैं, थीफ चोर को कहते हैं, थेफ्ट चोरी को कहते हैं। हमने चोरी की वजह, चोर की वजह से हुआ तो है नुकसान, लेकिन अकाउंट इसका क्या होता है? लॉस बाय थेफ्ट, चोरी की वजह से नुकसान, ठीक है। अब देखें, अगर ये लिखा हुआ है, जैसे अगर ये ट्रांजैक्शन पढ़े तो लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, तो इसके लिए अकाउंट क्या बनेगा? बाय एक्सीडेंट, ठीक है। इस लॉस में, ये लॉस है, लॉस, आपके ख्याल में लॉस का एलिमेंट क्या होना चाहिए? लॉस है, लॉस हमारा नुकसान, ये हमारा एसेट है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, लायबिलिटी है, या कैपिटल है? आपके ख्याल में सोच लो। कैपिटल है, ये हमारा एक्सपेंस है, सिंपल सी बात। नुकसान हो गया मतलब खर्चा, ठीक है। नुकसान जितने भी हैं, नुकसान कितने, जितने भी नुकसान आते हैं वो किस में कैटेगरी में आएंगे? एक्सपेंस, ठीक है, ठीक है। इससे हमारा कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कैपिटल का ताल्लुक होता है मालिक के साथ, कैपिटल का ताल्लुक मालिक के साथ। मालिक कोई चीज लेके आएगा तो कैपिटल का दाम, कोई लेके जाएगा तो कैपिटल में कमी। ये मालिक ना कुछ ला रहा है ना कुछ लेके जा रहा है, ये तो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो लॉस जितने भी होते हैं वो हमारे किस में आएंगे? एसेट तो बन ही नहीं सकता, लॉस से कौन सा हमारे फायदा होना है, ठीक है। और आमदनी भी नहीं बन सकता, आग लगने से कौन सा आमदनी होगी? लायबिलिटी, कर्जा को बन गया, कर्जा तो नहीं बना, तो कैपिटल का ताल्लुक वैसे ही मालिक के साथ है, तो बाकी क्या बचा? ये लॉस जो है ये हमारा क्या चीज होती है? एक्सपेंस, इसकी कैटेगरी क्या लिखी है? एक्सपेंस, ओके। अच्छा, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस की वजह से क्या चीज जाया हुई है? गुड्स, गुड्स जाया हुई है, तो गुड्स गई, तो अभी किसमें हुई? परचेजेस। मैंने ये टॉपिक आज सारा कवर कर दिया, परचेजेस वाला, किस किस वजह से जा रही है गुड्स, ठीक है। जब भी गुड्स जाएंगी तो कभी किसमें होगी? परचेजेस, सिवाय एक के, सेल। जब सेल होती है गुड्स तब भी जाती हैं, लेकिन उसका काम क्या होता है? सेल। उसके अलावा, सेल के अलावा
जब भी गुड्स जाएंगी कमी किसमें होगी? ये परचेसेस में कमी क्यों हुई? कौन लेके गया था गुड्स? मालिक। तो मालिक लेके गया तो कमी किसमें हुई? परचेसेस। ये जाया होगी तो कमी किसमें होगी? परचेसेस। एक्सपेंस किसका बनेगा? एलिमेंट। अब मुझे ये बताएं प्लस माइनस क्या है? ये करके बताइए इस एक्सपेंस में इजाफा हुआ है कि कमी हुई? इजाफा हुआ। नुकसान में इजाफा हुआ। और इस एक्सपेंस में क्या हुआ? एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट, एक्सपेंस में कमी हो तो हो गया। समझ आ गई बात? एक और ट्रांजैक्शन देखिए इसी तरह परचेजेस वाली। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 14 तारीख की ट्रांजैक्शन है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स गिवन अवे, गुड्स दे दी एज चैरिटी, खैरात के तौर पे। खैरात के तौर पे गुड्स दे दी। अच्छा, इसके लिए अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? एक तो बन गया चैरिटी। अब ये लॉस नहीं है, लॉस नहीं, ये क्या है? सवाब है। तो एक अकाउंट कौन सा बना? चैरिटी। देखिए आप लोग जब 3-4 ट्रांजैक्शन हो जाएगी ना तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो गुड्स जा रही हैं, ये गुड्स जा रही हैं लॉस के वजह से, ये गुड्स जा रही हैं ऑर्डर के वजह से, ये गुड्स जा रही हैं चैरिटी। ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स आपको सारी कहानी बता रहे हैं, सारी स्टोरी बता रहे हैं। दोनों अकाउंट्स आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। गुड्स गई एक्सीडेंट की वजह से, गुड्स गई मालिक के साथ इस्तेमाल में, अब गुड्स जा रही है चैरिटी पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? परचेजेस। ठीक है, चैरिटी एक्सपेंस, परचेजेस एक्सपेंस। ये खर्चा बढ़ गया, ये खर्चा कम हो गया। ठीक है, तो इस एक्सपेंस में इजाफा ये डेबिट, एक्सपेंस में कमी क्रेडिट। समझ आ गई बात? एक और ट्रांजैक्शन है। अच्छा अच्छा, एक चीज वो भी कर लेते हैं, वो भी करते हैं। पहले गुड्स वाली को देख लेते हैं। मेरा गुड्स वाली वैसे खत्म टाइम भी हो गया और गुड्स भी खत्म ऊपर हो गया। चलिए, अगर लिखा हो कैश गिवन अवे एज चैरिटी, कैश गिवन अवे एज चैरिटी, तो एक तो काउंट आ गया चैरिटी, ये कैश चैरिटी एक्सपेंस है, कैश एसेट है, खर्चे में इजाफा हुआ, कैश में कमी हुई, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। समझ आ गया? अल्लाह।